हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसी के आगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूं। अगस्त प्रस्ताव का सीधा सिंपल सा मतलब होता है कि अगस्त के महीने में कोई प्रस्ताव पास किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब हमें इसमें यह जानना है कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, जैसे पहला पॉइंट के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? 8 अगस्त 1940 को। मतलब एक साल पहले इसके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि बिना भारत के सलाह से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी अपनी तरफ से शामिल कर लिया। मतलब बिना भारत के किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता से बातचीत किए ही द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपनी ओर से युद्ध में शामिल कर लिया। जब ये बात भारतीयों को पता चला कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमें भी शामिल कर लिया गया है, तो उसी समय रामगढ़ में 1940 को, रामगढ़ कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। उसी समय 1940 में रामगढ़ में एक कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया इस पे विचार करने के लिए, जिसकी अध्यक्षता जो है वो अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस कांग्रेस के अधिवेशन में ये निष्कर्ष निकाला गया कि ठीक है, अगर भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करेंगे तो हमें कुछ बातें ब्रिटेन सरकार को माननी पड़ेगी। ये बात किसके सामने रखी गई? ये बात उस समय भारत के जो वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने ये बात अपनी वायसराय के सामने रखी। इन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार को गठन करने का प्रस्ताव जो है वो ब्रिटिश सरकार पास करेगी। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। इस प्रस्ताव पर कोई भी दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखाई और सीधा सीधा इसके विपक्ष में ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया भारतीयों के सामने कि अगर आप लोग खुल करके द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देते हैं तो आपको हम ये चीजें उपलब्ध कराएंगे। वो कौन कौन सी चीजें थी? पहली बात लॉर्ड लिनलिथगो ने ये कही कि ठीक है, पहली बात हमारी ये है कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि जो है वो मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करेगी। ये भी बात किसके सामने रखा गया? ये बात जो है भारतीयों के सामने रखा गया। दूसरी बात क्या रखा गया कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी जो परिषद है ना, उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। ये बात किसने रखी? वायसराय ने रखी भारतीयों के सामने। तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। विश्व युद्ध के बाद की बातें हैं कि अगर विश्व युद्ध खत्म होता तो आपको ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा। अगली शर्त क्या रखी अगस्त प्रस्ताव में कि भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई शक्ति
शक्तिशाली वर्ग कर रहा हो। ये सारी चीजें भारतीयों के सामने रखी गई। भारतीयों ने कहा कि उस समय प्रमुख जो भारत की जो प्रमुख संस्था थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस के प्रमुख नेता ही भारतीय के उस समय आंदोलन के सबसे सक्रिय नेता थे। तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया पूरी तरीके से। किसी भी बात को कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि ये जो प्रस्ताव रखा गया है, वायसराय ने रखा है हमारे सामने, ये दरवाजे में जड़ी, जो दरवाजा होता है, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है, जिसको खींचने से, अंदर डालने से टूट जाएगी। इसीलिए ये अगस्त प्रस्ताव हमें नहीं चाहिए। अच्छा, मुस्लिम लीग ने भी इसको ठुकरा दिया अगस्त प्रस्ताव को। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय इस बात पे अड़ी हुई थी कि हमें भारत विभाजन से कम कोई समझौता हमें स्वीकार नहीं है। ये किसके वक्तव्य थे? ये मुस्लिम लीग के वक्तव्य थे। जब पूरी तरीके से भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उसके बाद शुरू होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, आइए कुछ अगस्त प्रस्ताव के कुछ पॉइंट है, हम इनके बारे में नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद उसके बाद हम इसके आगे की आंदोलन की बात करेंगे कि अगला आंदोलन कौन सा शुरू होगा अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकराने के बाद, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत किया जाएगा। चलिए पहले अगस्त प्रस्ताव के बारे में कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है, हाँ, क्या अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अगस्त प्रस्ताव की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1940। ठीक है। वायसराय कौन था भाई? ये भी पूछा जाता है। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ये वायसराय। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि अगस्त प्रस्ताव कब शुरू किया गया था? अगस्त प्रस्ताव, ये सीधा सीधा कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव की घटना कब घटित हुई, अगस्त प्रस्ताव कब शुरू किया गया। जब अगस्त प्रस्ताव शुरू किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन घुमा फिरा करके आंसर यही पॉइंट होंगे कि अगस्त प्रस्ताव की शुरुआत 8 अगस्त 1940 को किया गया था। अगस्त प्रस्ताव जब शुरू हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, कांग्रेस का अधिवेशन उस समय कहां बुलाया गया? रामगढ़ में। अरे वही रामगढ़, शोले फिल्म वाला। ठीक है, कांग्रेस क्योंकि इसके पहले चुनाव हुआ था ना 1937 वाला, प्रांतीय विधानमंडल वाला। जो प्रांतीय विधानमंडल में जैसे अभी तक अब राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उसके पहले जो है, जो राज्य में प्रधानमंत्री उनको बोला जाता था 1937 के चुनाव के समय में। ठीक है, तो ये भी बात आप नोट रखिएगा कि जब अगस्त प्रस्ताव आया, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारत को शामिल किया गया बिना भारत की अनुमति के, तो जो मंत्रिमंडल जो कार्य कर रही थी उन लोगों ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के
त्यागपत्र के त्यागपत्र के बाद रामगढ़ कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा कि रामगढ़ बिहार में पड़ता है। क्या हुआ था यहाँ पे? कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था। कब बुलाया था? 1940 में बुलाया गया था। इसकी अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि लिखाएंगे तो लंबा पड़ जाएगा। ठीक है। कांग्रेस रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। ठीक है। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है कि अगस्त प्रस्ताव के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहां बुलाया गया था? तो रामगढ़ में बुलाया गया था। अगला पॉइंट क्या है? कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की जाए। ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और आप पॉइंट लिख लीजिए कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा कर अपने प्रावधान रखे। ठीक है। चलिए अब हम उन पॉइंटों को नोट करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट जो हैं ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सामने रखे थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करने जा रहा हूं। चलिए, पहला पॉइंट भारतीयों के सामने क्या रखा गया कि युद्ध के बाद, पहला पॉइंट,
युद्ध के बाद युद्ध के बाद, ठीक, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक एक प्रतिनिधिमूलक एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। पहला पॉइंट ये है। ये पॉइंट किसने रखी थी? ये पॉइंट उस समय के वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने कांग्रेस के सामने रखी थी। दूसरा पॉइंट क्या है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में, दूसरा पॉइंट, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, ये भी पॉइंट ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सामने रखी। अगला पॉइंट ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सामने क्या रखी कि एक युद्ध सलाहकार परिषद, एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। गठित किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत का शासन, ठीक है, ऐसे समुदाय को सौंपा जाएगा जिसका कोई भी समुदाय भारत में विरोध ना कर सके। इसके बारे में बात कहा गया है। चलिए इसके बारे में भी ध्यान दीजिए आप लोग। क्या पॉइंट अगला है कि भारत का शासन भारत का शासन ऐसे समुदाय को सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई समुदाय ना करे। कोई समुदाय ना करे।
ना करे। ये तो पॉइंट थे, ठीक। ठीक है, ये पॉइंट किसके हैं? ये सारे पॉइंट जो है ना वो अगस्त प्रस्ताव के तहत रखे गए थे भारतीयों के सामने। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों से कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था अगस्त प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्या कहा कि यह प्रस्ताव दरवाजे में लगी दरवाजे में जड़ी जंग कील की तरह है, कील की तरह है। ठीक है, मुस्लिम लीग विभाजन से कम कुछ नहीं लेंगे। विभाजन से कम कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया। किसी भी पॉइंट को किसी भी तरीके से भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और जब स्वीकार नहीं किया, बात नहीं बनी, मुद्दे नहीं उठे, तब गांधी जी ने एक सलाह लिया कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करने जा रहे हैं। ठीक, किसकी बात करने जा रहे हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह की। व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक, देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह में यह कहा गया कि इस आंदोलन का हर व्यक्ति जो इसमें शामिल है वो अपना नेतृत्व खुद करेगा, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार को क्या है, दमन पे उतरेगी, और जो जहां पे है वो इस आंदोलन का वो नेता खुद ही बनेगा। ये नहीं है कि आपके प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है तो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब पर व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा है और पर व्यक्ति अपने आप में खुद का नेता है, इसीलिए इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। चलिए, ये दिमाग सबसे पहले किसके मन में आया? इस दिमाग को सबसे पहले गांधी जी के मन में आया कि अब तो अगस्त प्रस्ताव हम नहीं मानेंगे, इसीलिए हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस वाला नहीं, दिल्ली चलो का नारा। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो।
इस आंदोलन का एक ये भी नाम है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है, तो किस आंदोलन को दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि भैया व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? तो हम सन की बात कर लेते हैं कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह वो शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। कब? 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। फिर वही पॉइंट घुमा करके आ गया कि जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था तो उस समय वायसराय कौन था? ठीक, वायसराय कौन था? वायसराय वही था जो अगस्त प्रस्ताव के समय में था, क्योंकि 40 की बात दोनों जगह हो रही है, तो वही वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो था, वायसराय था। अब हम बात करेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था, तो हम प्रमुख नेता की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्रमुख नेता कौन थे इसमें? गांधी जी। गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। अब हम बात करेंगे कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था उसकी शुरुआत कहां से किया गया था। ठीक है भाई, जैसे नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था कोई न कोई स्थान से, उसी तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया था? शुरुआत, ठीक है, शुरुआत कहां पे? पवनार आश्रम। पवनार आश्रम। अब हम बात करेंगे पवनार आश्रम है कहां पे, क्योंकि भाई कोई आश्रम के नाम से तो स्थान के बारे में पता होना जरूरी है। तो ये स्थान कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां पड़ता है? पवनार आश्रम महाराष्ट्र में पड़ता है। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमेशा ये पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रथम सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अच्छा, ये तो कम ट्रेंडिंग में हो गया। अब ये पूछा जाने लगा कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे। पहले तो पूछा ही जाता था, अब दूसरे सत्याग्रही के बारे में, तो दूसरे सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रही कौन थे भाई? दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू, ठीक है। ये तो था व्यक्तिगत सत्याग्रह के कुछ प्रमुख फैक्ट थे। अब हम बात करेंगे यहीं पे कि इसके कुछ पॉइंट भी है। जैसे देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह को कांग्रेस ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया था। ठुकराने के बाद गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि अब से हम एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं पवनार आश्रम महाराष्ट्र से, क्योंकि इस आंदोलन का जो प्रमुख नेता होगा वो स्वयं में अपने आप में एक नेता होगा। लेकिन ये आंदोलन ज्यादा दिनों तक चला नहीं और 17 दिसंबर 1940 को इस आंदोलन को किसी कारणवश स्थगित करना पड़ गया।
अच्छा, जब कोई आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, जब स्थगित कर दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा उन क्रांतिकारियों को झटका लगता है जो उस समय नवयुवक थे। ये बात जवाहरलाल नेहरू को पता चली कि भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए हम लोगों ने इतना मेहनत किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद कर दिया गया। तब जवाहरलाल नेहरू ने फिर से 5 जनवरी 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत फिर से किया। और इस समय जब दूसरी बार जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई, तो कम से कम ब्रिटिश सरकार ने 20,000 लोगों को जेल में उठा के डाल दिया। इस आंदोलन का एक उद्देश्य था। इसका उद्देश्य यही था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। ये एक उद्देश्य था व्यक्तिगत सत्याग्रह का। ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट है नोट कर लेते हैं। कभी कभी घटना चक्र वगैरह में हमें क्वेश्चन मिले भी हुए हैं ऐसे कि ये पॉइंट पूछे गए हैं। उन्हीं पॉइंटों के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। पहला, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत तो ये हुआ था, ठीक है, बंद कब कर दिया गया था? 17 दिसंबर 1940 को स्थगित कर दिया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत हुआ था और स्थगित व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित ठीक है। शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था और इसको स्थगित 17 दिसंबर 1940 17 दिसंबर 1940 को किया गया ठीक है। दूसरी बार कब शुरुआत किया गया इसकी? दूसरी बार इसकी शुरुआत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? दूसरी बार शुरुआत 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत दूसरी बार किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो दूसरी बार शुरुआत किया गया था, इसमें कितने लोगों को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था दूसरी बार? ठीक है, कम से कम 20,000 लोगों को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यहां से पूछे जाएंगे और ज्यादातर ट्रेंडिंग में क्वेश्चन इससे चल रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह से। व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो के नाम से। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड लिथगो था, प्रमुख नेता गांधी जी थे। शुरुआत इसकी पवनार आश्रम से हुआ था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। बस
व्यक्तिगत सत्याग्रह से यही इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसको नोट भी करिए क्योंकि आपके एग्जाम के समय में इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।